के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। स्वर कोकिला के रूप में विख्यात लता मंगेशकर के निधन पर शोक में डूबी कला व संस्कृति की नगरी काशी। द्वारकाधीश मंदिर में चल रहे 51 दिवसीय विराट श्री लक्ष्य चंडी महायज्ञ के 19वें दिन आयोजित नृत्य एवं संगीत सम्मेलन लता जी को रहे समर्पित। चंदौली के साहूपुर स्थित वेद व्यास के दरबार माघ मास में श्रद्धा की फुहार से भीग रहे श्रद्धालु। और रोशनी का नाम यूरेशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। चाय पत्ती के चूरे से बनाई 365 नामी कंपनियों का लोगो। और अब खबरें विस्तार से। देश की स्वर कोकिला के रूप में विख्यात लता मंगेशकर के निधन पर कला व संस्कृति नगरी वाराणसी शोक में डूब गई है। इस दौरान जगह जगह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर उन्हें नमन किया गया। देश की स्वर कोकिला के रूप में विख्यात लता मंगेशकर के निधन पर कला व संस्कृति नगरी वाराणसी शोक में डूब गई है। इस दौरान जगह जगह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर उन्हें नमन किया गया। सुर साम्राज्ञी लता दी का बनारस से गहरा रिश्ता था। वह अपने जीवन काल में एक ही बार बनारस आ सकी थी, लेकिन फिर यहाँ आने का उनका बहुत सपना था जो पूरा न हो सका। उनके निधन से पूरा देश स्तब्ध है। बनारस संगीत घराने के साथ ही वहां के स्थानीय नागरिक भी लता दीदी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अपने सुर की तासीर उन्होंने ऐसी पहुंचाई कि आज सारे जगत की वो दीदी बन गई। और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य रहा कि उनसे कई बार मुलाकात हुई, बहुत नज़दीकी बैठ के बात करने का भी अवसर मिला। 1982 में लता दीदी ने एक प्रोग्राम किया था, पंडित दीनानाथ मंगेशकर स्मृति समारोह, जिसमें हम दोनों भाइयों का गायन था और श्रीमती सितारा देवी जी का डांस था। और वो हमारी पहली मुलाकात थी उनसे। और उस समय उनकी आवाज़ ऐसी थी जैसे कि कोई मंदिर की घंटी बजती हो। तो वो आके हम लोगों को ग्रीन रूम में मिली और बोली कि भैया कुछ चाहिए, चाय कॉफ़ी कुछ चाहिए। तो ऐसा लगा कि कोई घंटी बज रहा हो, इतनी सुरीली। और फिर उसके बाद कार्यक्रम के बाद में हम लोगों को बहुत प्यार दिया उन्होंने, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया। और उसके बाद 1983 में सुर संगम के लिए भी उन्होंने अपनी आवाज़ दी, मेरे बड़े भाई पंडित राजन मिश्रा जी के लिए। और दोनों लोग मिल के एक गायन उन्होंने गाया। उसके बाद कई बार ऐसे अवसर आए कि दीदी हम लोगों को प्रोग्राम में मिली और स्टेज पे हम लोग बैठे, एक साथ शेयर किए। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा। लेकिन ये जो संगीत जगत की क्षति होते जा रही है, पंडित राजन मिश्रा जी गए, उसके बाद में पंडित बिरजू महाराज जी गए, उसके बाद में आज लता दीदी चली गई। तो ये पता नहीं भगवान क्यों इस तरीके का कार्य कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि संगीत जगत पे जैसे कोई नज़र लग गई है। क्या कहा जाए, शरीर आया है तो जाएगा ही। और दीदी को मेरी सतत श्रद्धांजलि है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसी गायिका शायद ही अब कोई इस पृथ्वी पे आएगा। मेरा बहुत बहुत सत नमन है, बहुत ज़्यादा श्रद्धांजलि के स्वरूप मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को शक्ति दे, हम सबको शक्ति दे, इस दुख को सहन। शहर काशी का शहरी इलाका हो या ग्रामीण इलाका, हर स्थानों से श्रद्धांजलि की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में वाराणसी के अकथा स्थित ग्रामीण इलाके में महिलाओं और पुरुष एकत्रित होकर लता दीदी के तस्वीर के सामने कैंडल जलाकर 2 मिनट मौन रख उन्हें श्रद्धांजलि दी। हमारे देश की स्वर साम्राज्ञी हैं लता जी। वो सुर और संगीत की साधना में उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनके गाए हुए गीत हर भारतीय को देश प्रेम की भावना और ऊर्जा से लगातार प्रेरित करते रहे हैं। और उनके जाने के बाद भी उनके जो गीत हैं वो हम सबको प्रेरणा और ऊर्जा देते रहेंगे। हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है। आज सुन करके बहुत दुख हुआ। और उनके गाने जो है हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। और
आज आप लोग श्रद्धांजलि दे रही हैं। हाँ, आज हम लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके गाने जो है काफ़ी देशभक्ति वाले, वो सब जितने भी पुराने गाने हैं उनके याद आ रहे हैं। लता दीदी के निधन से खेल जगत में भी लोग शोकाकुल हैं। खिलाड़ियों ने भी उनके निधन की सूचना मिलने के बाद खेल को बीच में ही रोककर 2 मिनट का मौन रखते हुए अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा आज रविवार को मां गंगा की आरती भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर को समर्पित रही। साथ ही मोक्षदायिनी मां गंगा के तट पर दीपों से स्वर की देवी को दीपांजलि दी गई व मां गंगा में दीपदान पर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की गई। कोरोना काल में पीछे कुछ हफ्तों से मां गंगा की आरती सांकेतिक रूप से संपन्न की जा रही है। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव व भव्या रूपानी उपस्थित थे। आज गंगा तट पे हम लोगों ने गंगा आरती जो की है और भावभीनी श्रद्धांजलि उनको दी है। पूरा गंगा सेवा निधि परिवार उनके लिए है कि वो ईश्वर जहाँ भी उनको लेकर के गए हों अपने चरणों में स्थान दें। कोरोना महामारी के शमन हेतु चल रहे 51 दिवसीय लक्षचंडी महायज्ञ के 19वें दिन भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर की स्मृति में नृत्य एवं संगीत सम्मेलन का आयोजन किया गया। संकुलधारा पोखरा स्थित द्वारकाधीश मंदिर में परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री प्रखर जी महाराज के सानिध्य में कोरोना महामारी के शमन हेतु चल रहे 51 दिवसीय विराट श्री लक्षचंडी महायज्ञ की श्रृंखला में 19वें दिन भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर की स्मृति में नृत्य एवं संगीत सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वामी प्रखर जी महाराज, स्वामी पूर्णानंद पुरी जी महाराज, डॉक्टर सज्जन प्रसाद तिवारी समेत अन्य अतिथि गणों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद गणेश वंदना के साथ संस्कृति अग्रवाल ने ओडिसी नृत्य की प्रस्तुति की। इसके बाद आचार्य सुभाष तिवारी जी ने वैदिक मंगलाचरण व डॉक्टर सज्जन प्रसाद तिवारी ने पौराणिक मंगलाचरण की प्रस्तुति दी। इसके बाद सुप्रियो मैत्री और उनकी टीम ने ध्रुपद गायन की प्रस्तुति कर सभी को ओतप्रोत कर दिया। पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गुंजित रहा। इसके साथ ही पंडित अशोक पांडे ने तबला, पंडित सुखदेव मिश्र ने वायलिन, विशाल कृष्ण ने कथक की भव्य प्रस्तुति की। साथ ही अन्य कलाकारों ने भी अपनी अपनी कलाओं की प्रस्तुति कर मां सरस्वती के चरणों में भावांजलि प्रस्तुति की। इससे पूर्व परिसर में प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती पाठ करने वाले 600 ब्राह्मणों ने शांति पाठ कर स्वर कोकिला को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर डॉक्टर सुनील मिश्र, महायज्ञ समिति के अध्यक्ष कृष्ण कुमार खेमका, सचिव संजय अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सुनील नेमानी, संयुक्त सचिव राजेश अग्रवाल, डॉक्टर सुनील मिश्रा, अमित पसारी, शशिभूषण त्रिपाठी, अनिल भाव सिंह का, मनमोहन लोहिया, अनिल अरोड़ा, विकास भाव सिंह का आदि लोग उपस्थित रहे। विश्व के कल्याण के लिए हो रहा है, हमारे राष्ट्र की समृद्धि के लिए हो रहा है और इस यज्ञ के परिणाम आने प्रारंभ भी हो गए। जैसे कि कोरोना का गुरुजी ने कहा समन होना, तो धीरे धीरे करके कोरोना भी अब समन की ओर जा रहा है और उसमें बहुत से हमें परिणाम दिखाई भी दे रहे हैं और भविष्य में जब तक यज्ञ की पूर्णाहुति होगी तब तक अनेकों परिणाम ऐसे प्राप्त होंगे कि भारत की दशा और दशा दोनों परिवर्तित हो जाएंगे। पर आज एक दुखद हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि भारत की ऐतिहासिक गौरवमयी जो करुणा थी, एक हस्ती थी, एक भारत की पहचान थी, वो हमारे बीच से आज पंचतत्व में विलीन हो गई। जो भारत रत्न थी, स्वर कोकिला थी, लता मंगेशकर थी, वो हमारे बीच नहीं रही, किंतु शरीर से नहीं रही। उनकी वाणी, उनका कंठ जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक व्याप्त रहेगी। उनके कण कण में वो मधुर आवाज, देशभक्ति की बातें, धार्मिक इतना गायन उन्होंने किया कि वो जनमानस के पटल पर हमेशा हमेशा के लिए वो स्थायी हो गया। आज वो गमन करके गई, भगवान विश्वनाथ की शरणागति हो गई, भगवान वैकुंठ धाम को प्राप्त हुई। वो उनकी सदगति हो और ऐसे लोगों की दुर्गति कभी हो नहीं सकती, क्योंकि राष्ट्र के हित में उन्होंने काम किया हमेशा। तो फिर भी भगवान से प्रार्थना करते हुए कि उनकी सदगति हो, इसी उद्देश्य को लेकर के परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर जी महाराज ने उनको सच्ची श्रद्धांजलि के लिए
एक चूंकि वो भजन से जुड़ी हुई थी, संगीत से जुड़ी हुई थी, नृत्य से जुड़ी हुई थी, भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई थी, तो उनकी सच्ची श्रद्धांजलि उन्हीं के विषय में दी जा सकती है। तो पूज्य महाराज श्री ने आज एक भव्य और दिव्य एक संगीत का कार्यक्रम रखा, जो कि उनके लिए श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित किया गया। शोक उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जिस व्यक्ति के लिए हम शोकित हों। वो तो आई हैं और रहेंगी हमारे बीच में, कभी उनके लिए हमें शोक नहीं करना है। उनके लिए तो हम गदगद रहेंगे जिन्होंने कि विश्व पटल पर हमारे भारत की ख्याति को पहुंचाया है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कभी शोक नहीं किया जा सकता। और हम चूंकि लक्षचंडी महायज्ञ काशी जैसी पवित्र स्थान पर हो रहा है और उस बीच में उनका देवलोक गमन हुआ है, और ऐसी यज्ञ के मध्य में 500 ब्राह्मणों ने एक साथ उनके लिए शांति पाठ किया, तो उनकी गति तो होनी ही है। काशी की बेटी रोशनी यादव ने फेंकी जाने वाली चायपत्ती के बुरादे से नामी संस्थाओं के 365 लोगों का चित्रण करके अपना नाम यूरेशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया। भारत में खास तौर पर शायद ही ऐसा कोई घर हो जहां चाय नहीं बनती हो। चाय बनाने के बाद जो चूरा बचता है उसे हम फेंकते हैं। काशी की बेटी रोशनी यादव ने ऐसे ही फेंके जाने वाली चाय के बुरादे से दुनिया की कई नामी संस्थाओं के 365 लोगों का चित्रण करके अपना नाम यूरेशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है। आज भदैनी स्थित आदर्श शिक्षा मंदिर में रोशनी द्वारा चाय के बुरादे से बनाई गई 365 लोगों की एक दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय कलाकार, लेखिका एवं गिनीज रिकॉर्डधारी नेहा सिंह द्वारा किया गया। प्रदर्शनी के अवलोकन के बाद यूरेशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिनिधि एवं अधिनिर्णायक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश पन्याटथा ने प्रमाण पत्र जारी किया, जिसको प्रिज्म सीमेंट कंपनी के महाप्रबंधक संजय रामदास कामबेकर द्वारा रोशनी यादव को प्रदान किया गया। इस अवसर पर रोशनी ने बताया कि वह पिछले साल के लॉकडाउन में ही यह कार्य शुरू की थी। ठान लिया था कि एक दिन एक लोगों के हिसाब से हर दिन किसी न किसी संस्था का लोगों का चित्रण करेगी, और ऐसे ही करते करते एक साल में 365 लोगों का चित्र बनाकर तैयार हो गया। आज उन्हीं संस्थान व ब्रांड के 365 लोगों को एक दिवसीय प्रदर्शनी में लगाया गया है। काशी के कई संस्थानों का लोगो भी बनाया गया, जिसे देखने उन संस्थाओं के लोग भी उपस्थित रहे, और रोशनी को अपनी तरफ से इस कार्य के लिए उन लोगों द्वारा सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर काशी विद्यापीठ ललित कला विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा, संस्कार भारती मानस गंगा इकाई के महामंत्री राम आशीष पांडे, संस्कार भारती के प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य सुनील किशोर द्विवेदी, ईजी हेल्थ संस्था की तरफ से मंजू सिंह, विवेक सिंह एवं कोमल सिंह उपस्थित रहे। जब सारी कोविड की चीज़ें और सारे, तो घर में बैठे बैठे मैंने 365 अलग अलग कंपनीज, ब्रांड, स्कूल, सब संस्था जितनी भी है, एनजीओ वगैरह, सबका लोगो बनाया है। वो भी चाय की पत्ती से। वो चाय की पत्ती जो वेस्ट हो जाती है, चाय बनाने के बाद फेंक देते हैं, उससे। और ये सारा जितना भी आप लोगो देख रहे हैं, इसमें कहीं भी कलर या किसी भी टाइप का केमिकल यूज़ नहीं किया गया है, और ये पूरा जितना भी काम है ये यूरेशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। शिव की नगरी काशी की सीमा पर चंदौली के साहूपुरी में स्थित वेद व्यास का दरबार माघ मास में श्रद्धा की फुहार से भीग रहा है। शिव की नगरी काशी की सीमा पर चंदौली के साहूपुरी में स्थित वेद व्यास के दरबार माघ माह में श्रद्धा की फुहार से भीग रहा है। इस पौराणिक मंदिर में माघ पर्यंत पूजन अर्चन का विधान है। श्रद्धालु पूरे मास यहाँ आते हैं, दर्शन पूजन के साथ ही भोग पकवान बनाकर प्रभु को अर्पित करते हैं। साथ ही नाते रिश्तेदारों, दोस्तों, मित्रों संग पंगत में बैठकर प्रसाद पाते हैं। पुराणों के अनुसार महर्षि वेदव्यास जब नैमिषारण्य से देवाधिदेव महादेव बाबा श्री विश्वनाथ की नगरी काशी आए तो उन्हें समुचित मान सम्मान नहीं मिला। इससे व्यथित होकर उन्होंने नई काशी बसाने का निर्णय लिया। देव ऋषियों ने इसे समानांतर सत्ता का प्रयास माना। इसे लेकर मान मनौवल का दौर चला। अंततः तय किया गया कि काशी में हिंदी मास के 12 मास भगवान भोलेनाथ के होंगे। माघ मास वेद व्यास को समर्पित होगा। इस मास में उनका दर्शन पूजन किए बिना 11 मास का पुण्य फल नहीं मिल पाएगा। इसके बाद वेद व्यास ने यहाँ ही भगवान गणेश को साक्षी मानकर पुराणों की रचना की। इस परंपरा की मान रखते हुए माघ से श्रद्धालु परंपरानुसार भगवान वेद व्यास का दर्शन पूजन करने जाते हैं। वहां परिवारजनों के साथ बाटी चोखा, खीर आदि पकवान बनाते हैं। उसे प्रभु को समर्पित कर खुद भी खाते हैं। हालांकि समय के साथ बहुत कुछ बदल चुका है। लोग अब चूड़ा मटर, हलवा, मूंग दाल आदि लेकर भी जाते हैं और अर्पित कर खाते खिलाते हैं।
स्कंद पुराण के काशी खंड में उल्लेखित इस मान विधान के तहत काशी प्रदक्षिणा यात्रा समिति की ओर से हर साल माघ शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को काशी से व्यास काशी तक यात्रा निकाली जाती है। दर्शन पूजन के साथ ही भंडारा किया जाता है। वेद व्यास को भोग समर्पित कर प्रसाद खिलाया जाता है। माघ महीने में शुक्ल पक्ष में हम लोग वेद व्यास के मंदिर में एक बार अवश्य आते हैं, क्योंकि काशी में वेद व्यास जी का बड़ा महत्व है। यही वेद व्यास जी ने महाभारत और 18 पुराण लिखा है, और वो विश्वनाथ जी से नाराज होकर के नई काशी बसा रहे थे। इस कारण से जो है देवता लोग बहुत घबरा गए और व्यास जी ने श्राप दिया काशी वासियों को कि 11 महीना आप लोग काशी के दर्शन करेंगे, माघ महीने में यदि एक दिन हमारे यहाँ दर्शन नहीं करेंगे तो सब 11 महीना काशी का किया हुआ दर्शन सब व्यर्थ हो जाता है। तो एक परंपरा बन गई है। उसी समय से माघ महीने में काशीवासी माघ महीने में एक दिन वेद व्यास जी का दर्शन करने अवश्य आते हैं। जो लोग नहीं आते हैं, जिनको नहीं जानकारी है, उनकी 11 महीना की काशी की किया हुआ पूजा पाठ सब व्यर्थ हो जाता है। ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है। उसमें सोमवार और एकादशी को नहीं आना चाहिए काशी वासियों के लिए। कभी किसी ज़माने में लाखों की भीड़ होती थी, लक्खी मेला कहा जाता था। अब चूँकि सब परंपराएं ख़त्म हो गई हैं, अब धीरे धीरे सब वो हो रहा है। उसी परंपरा को चलाने के लिए हर साल हम लोग आते हैं। पहले 25-50 आते थे, अब धीरे धीरे हमारी संख्या 250-300, इस साल 400 आदमी यहाँ आए हैं, प्रसाद लिए हैं और दर्शन का लाभ लिए हैं। ये सब बाबा की कृपा है और हमारे सहयोगियों की स्नेह प्रेम है। यहाँ पर जो व्यास जी जो है अपनी तपस्या से शिवलिंग को स्थापित किए हैं, प्रदर्शन को स्थापित किए हैं। व्यास जी का जन्म जो है जिला जालौन कालपी धाम में हुआ था। वहाँ से लखनऊ सीतापुर में नैमिसारण स्थान है, वहाँ उनका व्यास गद्दी था। वहाँ से काशी में आए, 2-4 दिन तक बिना कुछ खाए पिए पड़े हुए थे व्यास जी। तो बाबा विश्वनाथ जी मानपुना से बोले कि एक संत आया है जो कि 3-4 दिन से बिना कुछ खाए पिए पड़ा हुआ है। तो मानपुना खीर बना के लाई कटोरे में खाने के लिए, तो व्यास जी नहीं खाए। तो इतना बड़ा हमारा अपमान किया, आपने नहीं आया, तुमको भेज दिया। यानी बाबा विश्वनाथ जी ने जाकर के मानपुना को भेज दिए। तो मानपुना जाकर के बाबा विश्वनाथ जी से बोली कि संत खाए नहीं है, इस तरीके से कह रहा है। तो बाबा विश्वनाथ जी मानपुना का भेद बना करके 56 प्रकार का भोग लगा के लाए खाने के लिए। तो व्यास जी पहचान गए कि कौन है। तो इतना बड़ा हमारा अपमान करके हमको भोजन करा रहा है। इस पर बाबा विश्वनाथ जी को कष्ट हुआ कि हमारे आने पर भी इस तरीके से कह रहा है। तो नंदीश्वर से बोले कि कह दो काशी छोड़ के कहीं दूसरे अपना स्थान बना ले व्यास जी को। तो इनको भी तकलीफ हुआ कि इतना बड़ा हमारा निरादर किया। तो ठीक है, मैं तुमको श्राप देता हूँ कि जो लोग काशी में रहेंगे, माघ महीने में हमारा दर्शन नहीं करेंगे, उनको काशी रहने का फल नहीं होगा। जो लोग काशी तीज करने आएंगे बाहर से, अगर हमारा दर्शन नहीं करेंगे, उनको आधे काशी का फल होगा। मतलब अपना व्यास काशी बसाऊंगा, और जो यहाँ पर मरेगा उसकी मुक्ति होगी। ये कृष्ण भगवान जितना भी वेद पुराण रामायण महाभारत श्रीमद् भागवत गीता वगैरह सूर्य भगवान से कहा। सूर्य भगवान अपने लड़के मनु से कहा। मनु जो है अपने लड़के इक्ष्वाकु से कहा। इक्ष्वाकु जो है राजऋषियों से कहना शुरू किया। राजऋषियों में व्यास जी गणेश जी को साथ में लेकर के लिपिबद्ध करना शुरू कर दिए कि अगर नहीं लिखेंगे तो मौखिक किसी को याद नहीं रहेगा, बाद में लुप्त हो जाएगा। जिसमें सबसे श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत गीता को बताया। जब वहाँ से आए व्यास जी से बाबा विश्वनाथ से कह करके कि बाबा अपना व्यास काशी बसाऊँगा और वहाँ पर जो मरेगा उसकी मुक्ति होगी। तो बाबा विश्वनाथ जी वह जितने काशी के देवता लोग रहे, फिर तो काशी का महात्मा खत्म हो जाएगा अगर ऐसा होगा तो। उनका तपस्या कैसे भंग किया जाए व्यास जी का। तो लोग का सबसे बड़ा बुद्धिमान गणेश जी है, उनको बुलाइए। वो जाएंगे तो उनकी तपस्या भंग करेंगे। यहाँ पर तपस्या पर बैठे हुए थे तो गणेश जी आए, उनको टच किए तो उनका निगाह खुला, तपस्या भंग करी। ताकि क्या है? तो गणेश जी कहे क्या कर रहे हैं? कि तपस्या कर रहा हूँ। किस लिए? जो यहाँ पर मरेगा उसकी मुक्ति होगी। फिर गणेश जी चले गए। फिर 2-4 दिन के बाद फिर आए। व्यास जी तपस्या पर बैठे हुए थे समाधि लगा के। फिर उनको टच किए। फिर ताकि व्यास जी क्या है, क्या कर रहे हैं? जो तपस्या कर रहा हूँ। किस लिए? जो यहाँ पर मरेगा उसकी मुक्ति होगी। फिर तीसरी बार आए
उनको टच किए, क्रोध में आ गए व्यास जी, सचा जो यहाँ मरेगा गधा होगा, बस यही चाहते हैं। वहाँ पर रामनगर किला में और राजा स्थापित किया, वहाँ पर 3 लिंग है, व्यास जी, सुखदेव जी और शंकर जी, और राजा स्थापित किए तो छोटे व्यास के नाम से विख्यात है। यहाँ पर व्यास जी अपनी तपस्या से इनकी उत्पत्ति किए हैं थे बड़े बेटे व्यास के नाम से। ये वशिष्ठ जी के पोते हैं, पराशर मुनि के लड़के हैं, सत्यवती के गर्भ से पैदा हुए थे। मध्यगंधा लड़की मल्लाह की, उसका नाम बाद में सत्यवती हुआ। और यहाँ वक्त कुछ है, छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से रूबरू होते हुए अरविंद राजभर भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवार ने विपक्ष पर निशाना साधा व मीडिया से नाराजगी जताई। सपा से गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर श्योपुर विधानसभा से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवार अरविंद राजभर ने कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर पर निशाना साधते हुए कहा कि वो लीडर नहीं लोडर हैं, क्योंकि जब सदन में ओम प्रकाश राजभर सर्वांगीण विकास की बात कर रहे थे तब उन्होंने लीडरशिप क्यों नहीं दिखाई। उन्होंने कहा, मैं खुद चाहता हूं कि वो श्योपुर विधानसभा से मेरे खिलाफ प्रत्याशी खड़े हों। वहीं स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर उन्होंने शोक व्यक्त किया और कहा कि उन्होंने संगीत के माध्यम से पूरे देश को जोड़ने का काम किया था। उनका जाना अपूरणीय क्षति है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए अरविंद राजभर ने बताया कि जल्द ही हम लोग 2 और सीटों की घोषणा करेंगे। वहीं सुबह सपा प्रवक्ता द्वारा टीवी एंकर को धमकी देने के मामले में उन्होंने कहा कि एंकर को भी अपनी भाषा का दायरा बनाए रखना चाहिए। हम मीडिया के खिलाफ कभी नहीं थे। वो लीडर नहीं है, वो लोडर हैं। लोग ये कह रहे हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, हम तो कह रहे हैं कि वो लोडर मिनिस्टर हैं। वो लोडर मिनिस्टर हैं क्योंकि धीरे धीरे 5 साल बीत गया जब ओम प्रकाश राजभर सदन में खड़ा होकर के सर्वांगीण विकास के लिए सर्व समाज की बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के लोग पीड़ित, परेशान और दुखी हैं। इनके बारे में जब चर्चा कर रहे थे तो उस समय लीडरशिप नहीं दिखाने का काम किया गया उनके माध्यम से। तो उनका चैलेंज जो था, ओम प्रकाश राजभर क्यों उनको स्वीकार करेंगे? अरे जब हम हैं इस मैदान में तो पहले हमसे तो निपट लें, उनके लिए हम काशी डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन की ओर से 27 फरवरी को मिस्टर काशी चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन चिरई गांव के प्रेम ज्योति स्कूल के प्रांगण में आयोजित होने जा रहा है। काशी डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन की ओर से 27 फरवरी को चिरई गांव के प्रेम ज्योति स्कूल के प्रांगण में मिस्टर काशी बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता आयोजित होने जा रही है। इस आयोजन के संदर्भ में सिटी वाराणसी लाइव से बातचीत में काशी डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन के अध्यक्ष अहमद फैसल महतो ने बताया कि यह चैंपियनशिप 50, 55, 60, 70 व 70 किलो से अधिक 5 भार वर्गों में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी भार वर्गों में 5 लोगों को चयन कर टाइटल व मसलस मेन को क्रमशः 5100 व 2100 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।
इसके अलावा अन्य को सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। इस चैंपियनशिप में शामिल होने वाले प्रतिभागियों का 26 फरवरी को शिवाला स्थित द जिम के प्रांगण में वेट किया जाएगा। 23 फरवरी को बनारस में चिरई गांव ज्योति पब्लिक स्कूल के पास सेकंड मिस्टर काशी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप कराने जा रहा हूं, जिसमें बॉडी बिल्डिंग 6 ग्रुप में होगी, 0 से 50, 55, 60, 65, 70, 70 प्लस, और फिटनेस फिजिक एक ग्रुप में होगा। हर ग्रुप से बेस्ट ऑफ 5 पे चुना जाएगा और इसमें जो टाइटल होगा बॉडी बिल्डिंग में उसको 5,000 रुपया कैश मनी दिया जाएगा, और जो मसलमैन होगा उसको 2,000 रुपया, फिटनेस फिजिक के फर्स्ट को 2,000 रुपया और सेकंड और थर्ड को 1,000 रुपया दिया जाएगा। और इस चैंपियनशिप का रजिस्ट्रेशन जो वेट होता है वो 26 तारीख को द जिम शिवाला पे होगा, शाम को 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक। और बॉडी बिल्डिंग हम लोग दोपहर में 1 बजे स्टार्ट करेंगे और उम्मीद है कि हम लोग 5 से 6 बजे तक बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप पूरी तरह से हम लोग कर लेंगे। अभी मुख्य अतिथि की बात चल रही है और जो भी होगा उसको बता दिया जाएगा। और ये चैंपियनशिप जो लॉकडाउन के बाद पहली चैंपियनशिप होने जा रही है, और तीनों लॉकडाउन के बाद हर बार पहली चैंपियनशिप हम लोग का एसोसिएशन ने कराया है, ताकि प्लेयर्स इसमें अपने फॉर्म पे वापस आ जाएं और जिम वाले भी इसमें पूरी तरह जागरूक हों और फिटनेस को लेकर लोग जागरूक हों। शकरकंद गली दशाश्वमेध में बसंत पंचमी के अवसर पर गंगा फ्यूजी विश्वनाथ पैलेस का शुभारंभ हुआ। शकरकंद गली दशाश्वमेध में बसंत पंचमी के अवसर पर गंगा फ्यूजी विश्वनाथ पैलेस का शुभारंभ हुआ। शुभारंभ डॉक्टर कीर्ति कुमार द्वारा रिबन काटकर किया गया। इस अवसर पर त्रिवेणी धूप बत्ती का भी विमोचन किया गया है। त्रिवेणी धूप जो कि नेचुरल स्टिक है। इस अवसर पर त्रिवेणी धाम संस्था के अध्यक्ष संत श्री कार्यक्रम में आए अतिथियों का स्वागत किया। इस आवास संस्था के अध्यक्ष संत श्री के छोटे भाई तन्मय, उनकी माता राधा देवी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। काशी की जनता को तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि धन्य है काशी, धन्य है काशी के वासी, बाबा विश्वनाथ की नगरी। जिनको बाबा विश्वनाथ ने आशीर्वाद दिया, हम उनको क्या संदेश देंगे। धन्य है वो लोग जो यहाँ रहते हैं, जो गंगा माई के गोद में रहते हैं। मैं तो गंगा हमारा ननिहाल है काशी। हमारी माता जी स्वर्गीय निर्मला देवी जी यहाँ से थी, और मैं गंगा में हमारे प्राण बसते हैं। बाबा विश्वनाथ हमारे देवादिदेव महादेव जो हैं, वो उनके लिए हम क्या कहें। ओम नमः शिवाय, नमः शंभवाय, नमः भवाय, नमः शंकराय, नमः कराय, नमः शिवाय। काशी से आ रहे होंगे, तो क्या पहले की काशी और अब की काशी में आपको क्या डिफरेंस? बहुत अंतर है। पहले की काशी और अब की काशी में बहुत अंतर है। एक तो लोक संख्या जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और सुविधाएं भी जो है पहले से बेहतर हो गई। गोविंदा के बड़े भाई और हम लोगों के गार्जियन, और मैं तो इनको कल देखा इतना भावाविभोर हो गया कि मेरे अश्रु जैसे कृष्ण और सुदामा का एक भाव कि जब दो आत्माएं जब एकाकार होती हैं, शरीर तो वस्त्र है, इसको आप कभी चेंज हो, शरीर आत्मा नहीं चेंज। जब आत्मा का स्वरूप जब मिलता है तो दोनों में खिंचाव होता है, और वो ऐसा खिंचाव हुआ कि लोग अचंभित हो गए। और हमने भी इनको जो है प्रेम से आलिंगन दे दिया। इतना हमको जो और है, मुझे इतना इनकी आंख में आंसू देख के मैं कुछ शब्द नहीं, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं आपके बगल में खड़ा हुआ। और लेकिन प्रभु जब कृपा कर दे तो भाई राई का पहाड़ हो जाता है, पहाड़ का राई हो जाता है। तो वही मैं हूँ। तो मेरा सारा जो है ये रहता है कि मेरे गुरु का मार्गदर्शन मुझे दत्तात्रेय महाराज जी का मिलता है। कुछ ऐसे मेरे जीवन में उनकी कृपा रही। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।